मैंने पढ़ा कहीं कि बहुत दोस्ती थी। एक व्यक्ति तो कर्मयोगी से बन गया प्रधानमंत्री, दूसरा कर्मयोगी से बन गया मुख्यमंत्री। तो सुना स्कूटर के साथ साथ जाते थे, प्रचार करते थे। वो तो जो भी कभी साथ रहना होता था, क्योंकि मेरे पास हरियाणा का काम था, उनके पास उत्तर भारत के चारों प्रांतों का काम था। तो उस काम के नाते से हमारा बहुत अच्छा संयोग से उनका केंद्र पंचकुला में रहा। मेरा केंद्र भी 3 साल पार्टी के नाते से पंचकुला ही रहा। तो स्वाभाविक है मिलना जुलना और संगठन काम करना, तो नाते तो बहुत संबंध हमारे रहे। खाना वाना बनाते थे साथ। उनका भी शौक था। क्या है कि जब रोहतक कार्यालय में थे तो वो रसोई में सीधे चले जाते थे। एक वहाँ दीपक हमारा जो ऑफिस बॉय लड़का, वो उसको कहते थे क्या बनाया, खिचड़ी ये बनाया कि खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने का भी शौक था उनको, खिचड़ी बनाते थे और अच्छी बढ़िया। राजस्थान जो गुजरात में जिस प्रकार का एक खिचड़ी बनाने का क्रम हमने देखा बाद में भी, अच्छी बढ़िया और टेस्टी होती थी। तो वो अपने हाथ से भी बना लेते थे। तो बाद में एक पब्लिक सभा में भी जब वो 2014 में निकले तो जिक्र किया उन्होंने दीपक का बकायदा। हाँ, तो वो झज्जर की रैली थी, मुझे ध्यान में है। तो मैंने कहा कि वो दीपक लड़का आपको याद है कि हाँ कहाँ है। मैंने कहा नीचे खड़ा, बुलाओ। तो मंच पर ही उन्होंने गले लगाया। बहुत अभूतपूर्व दृश्य था कि एक यानी रसोई में काम करने वाला बालक उसको प्रधानमंत्री लेवल का जो एक व्यक्ति और उसको अपने गले लगाता है, तो एक बहुत ऐसा जीवन तो उनकी खासियत है, भूलते नहीं है नयन भाई अपने लोगों को। ऐसे शिमला गए थे तो वहाँ एक शशिकांत शर्मा हैं, वो दूसरे पत्रकार हैं। वहाँ गए तो जाके कहा कि माल रोड पे कॉफी शॉप है, पत्रकारों के साथ में बैठता था। तो ये बहुत उनका जो 1-to-1 कनेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब कैसे याद है? बहुत अच्छा, व्यक्तिगत चिंता बहुत करते हैं। जब मुझे कोविड हुआ, तो कोविड जिस दिन हुआ तो उनको जानकारी, अब मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने स्वयं दी या किसने दी, लेकिन जैसे वार्तालाप उन्होंने कहा कि तुरंत जो डॉक्टर हैं, अच्छे से जो डॉक्टर, उनसे बात करो। और डॉक्टर गुलेरिया को उन्होंने कह दिया, कहीं डॉक्टर गुलेरिया का फोन आ गया कि हमारे चीफ मिनिस्टर को कोविड हो गया। मैंने कहा जी हुआ है, लेकिन आपको कि मुझे प्रधानमंत्री का फोन आया। तो इतनी चिंता वो करते थे और हर दिन पूछना, बाद में लगातार कि इसके जो दुष्परिणाम होते हैं बहुत होते हैं, तो उसको कैसे ध्यान रखना, सावधानी बरतनी है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि आपका जो वेट है वो ज़्यादा है, उसको कम करो। मेरा वास्तव में 93 था मेरा वेट, और मैंने फिर उसी समय इन सब बातों पर ध्यान करना शुरू किया। आज हालांकि मेरा टारगेट तो था 80 पहुंच जाऊं, लेकिन अभी भी 86-87 इसकी घेर में रहता हूँ। इतना केयर करते हैं, पर्सनल टच जो कहते हैं।